नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कल की स्ट्रैटेजी में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, आज मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग था। सीरियसली, अगर कल किसी भी ट्रेडर ने, इन्वेस्टर ने कल की हालत देखी होगी तो उसे लगा होगा कि आज का मार्केट बहुत ही ख़राब रहने वाला है। लेकिन मार्केट में ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? देखिए, मार्केट में डर था कि ईरान इजराइल का युद्ध और भीषण हो जाएगा। वो हो गया और रुकने का कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, वो एज सच मिले नहीं। लेकिन मार्केट को जो एक ट्रिगर का इंतजार था कि क्रूड शांत हो जाए तो इंडिया का मार्केट शांत हो जाएगा, वो शांत होने लगा। क्यों होने लगा? उसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, युद्ध तो भीषण स्थिति में चल रहा है, उनकी दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन जो पॉजिटिव कमेंट्री आई उसने मार्केट को थोड़ा सा शांत किया, और हमारी मार्केट को नहीं, दुनिया भर के मार्केट्स को शांत किया। पहला था कि ईरान इजराइल युद्ध में शांति अभी भी स्थापित की जा सकती है, शांति संभव है, समझौता संभव है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। उसके बाद मार्केट को लगा कि कहीं ना कहीं शांति की तरफ बात जा सकती है, और G7 देशों की मीटिंग में भी ईरान पर दबाव बनाने की तैयारी हो रही है कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्टॉप कर दें, और इसराइल को ये अधिकार दे दे कि वो अपना कुछ भी जो अगर अपने डिफेंस में कुछ भी स्टेप लेना चाहते तो वो ले लें, तो जो कि वो ले भी रहा है इसराइल। तो एक तरह से ईरान की साइड कोई नहीं है, सब लोग इसराइल की साइड जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल का पक्ष मजबूत हो रहा है। तो उससे हो सकता है कि आने वाले समय में युद्ध थोड़ा सा शांत होता हुआ दिखाई दे। इसराइल शायद न्यूक्लियर डील के लिए मान जाए। ये सारा जो गेम हो रहा है, ये न्यूक्लियर डील को पर मनाने के लिए हो रहा है ईरान को, कि जल्दी से जल्दी वो मान जाए और अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दे, या वो न्यूक्लियर पावर बनाए, न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश ना करे, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में शांति लौटी। दूसरा बड़ा ट्रिगर वो ये था कि एक ये खबर क्लैरिफाई होती हुई आई कि जो ईरान के युद्ध की वजह से वहाँ पर जो समुद्री एरिया है, वहाँ से जो माल की आवाजाही होती है उस पर रोक लग सकती थी, वो नहीं लगेगी। तो ये वो चलता रहेगा, समुद्री जो पूरा आवाजाही है माल की। तो इससे जो है एक क्रूड ऑयल और जो शिपिंग है, इन सभी में एक सॉफ्टनेस आती हुई दिखाई दी शिपिंग रेट्स में, जिसका फ़ायदा मिला मार्केट को। यही दो बड़ी कंसर्न थी जो मार्केट की थोड़ी सी कूल डाउन होती हुई दिखाई दी। साथ ही जो पॉजिटिव ट्रिगर की बात करें तो बैंक ऑफ जापान और फेड की पॉलिसी आने वाली है। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी कल आ जाएगी, फेड की पॉलिसी परसों आ जाएगी। तो दोनों की तरफ से ढील देने की बातें हो रही है। ढील में ये नहीं है कि कोई रेट कट आएगा, ढील में देने की बात ये है कि बैंक ऑफ जापान जो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता था, हो सकता है वो अपने डिसीजन में देरी कर दे। यही एक बड़ी मार्केट के लिए ढील लगेगी। दूसरा, फेड जो कि अड़ा हुआ है कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे और हमारे यहाँ महंगाई ज़्यादा है, टैरिफ बढ़ने की वजह से महंगाई पर असर पड़ेगा, वो इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को अब चेंज कर दें, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि उनका इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं टैरिफ लगने के बाद भी, जिसकी वजह से हम मार्केट में देख रहे हैं कि ओवरऑल हर जगह पर सेंटीमेंट पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, और इंडियन मार्केट में आज एक वी शेप रिकवरी देखने के लिए मिली। इंडेक्स लेवल पर देखें तो करीब 1% निफ्टी, 1% सेंसेक्स तेज होता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इसी तरह की तेजी देखने के लिए मिली। लेकिन आज का जो लीडर्स ऑफ द पैक था वो निफ्टी आईटी था, जिसमें कि 1.5% से ज़्यादा की तेजी देखने के लिए मिली। कारण हमने बताया कि फेड अगर कुछ भी पॉलिसी अपनी सॉफ्ट रखता है या स्टेटमेंट सॉफ्ट रखता है तो उसका सीधा फ़ायदा अमेरिकन मार्केट्स को मिलता है, अमेरिका की इकोनॉमी को मिलता है, और उसका सीधा फ़ायदा हमारी इंडियन आईटी कंपनीज़ को मिलता है। वहीं अगर कुछ एक न्यूज़ बेस्ड शेयर देखें तो उसमें स्टरलाइट टेक, जहां पर कि आज हमने देखा कि काउंटर में 19% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। कारण कि उनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने करीब 10 लाख शेयर खरीदे हैं, जिसकी वजह से हमने फ्राइडे के सत्र में भी इस काउंटर पर मूव बनता हुआ दिखाई दिया। आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के शेयर अच्छे चलते हुए दिखाई दे, क्योंकि दिल्ली में ईवी पॉलिसी में बदलाव होने की बात है, जिसका फ़ायदा जो है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को मिलेगा। तो 7% आईजीएल और एमजीएल में भी करीब 3 से 4% का जंप देखने के लिए मिला। ओमेक्स ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा उनके काउंटर पर आते हुए दिखाई दिया। 12% काउंटर पर मूव था। वेदांता में 18 जून को बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिसमें कि इंटरिम डिविडेंड पर बात होगी। माना जा रहा है कि 10 से 12 रुपए के बीच में ये डिविडेंड आ सकता है। 24 जून को रिकॉर्ड डेट होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी जो वेदांता पर निकल कर आई। काउंटर पर मूव ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इस पर फोकस करना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा। अदानी पोर्ट्स, जहाँ पर कि ये माना जा रहा था कि वीकेंड्स में खबर आई थी कि इजराइल में जो इनका पोर्ट है, हाफिया पोर्ट, वहाँ पर मिसाइलें गिरी हैं और उसकी वजह से पोर्ट को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन मार्केट खुलने से पहले ही अदानी पोर्ट्स के सीएफओ ने, जो ग्रुप सीएफओ हैं,
उन्होंने ये बयान दे दिया कि हाफिया पोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल है, वहाँ पर कोई मिसाइल नहीं गिरी है पोर्ट के आसपास। शहर में गिरी है, किसी बिल्डिंग पर क्षतिग्रस्त हुए, कोई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन हमारे पोर्ट पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम ठीक ठाक चल रहा है। तो अदानी पोर्ट रेड मार्क में खुला था, लेकिन कुछ हद तक रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। सन फार्मा का भी जो एक्सपोजर है वो इजराइल में है तारो फार्मा के चलते, जिसकी वजह से यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर हल्का बहुत दिखाई दिया। तो ये कुछ एक काउंटर्स थे जो खबरों में थे और उन पर कुछ इम्पैक्ट था। लेकिन बाजार की स्ट्रैटेजी कल किस तरह की रहनी चाहिए, सेबी एनालिस्ट अनिल रॉय से हमने जानकारी ली। तो उन्होंने कहा कि निफ्टी में बाय कर ही चलना है। 25,150 के लेवल तक निफ्टी जा सकता है, 24,900 का स्टॉप लॉस रखना है। बैंक निफ्टी में भी उनको लगता है कि यहाँ पर तेजी देखने के लिए मिलेगी। 56,500 का टारगेट रखना है और 55,870 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है या सपोर्ट लेकर चलना है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी पर सभी लोग आजकल बुलिश चल रहे हैं और मार्केट में लगता है कि अभी भी तेजी का मोमेंटम बना रहेगा कल के सत्र में भी। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।